Hi all. This lecture is for uh, uh, standard 7 science, chapter 11, transportation in animal and plant. Already part 1 I have delivered to you. Hopefully you have gone through the same. तो पार्ट 1 में हमने क्या है कि ऑलरेडी मैंने जो पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं वो मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल और इन प्लांट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम विच इज़ रनिंग इन प्लांट और एनिमल्स. विदाउट ट्रांसपोर्टेशन फॉर लिविंग थिंग्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव. अब ये ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि वन थिंग हैज़ टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस होता है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है अंडर सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, बाकी कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं है. दिस चैप्टर इज बिलोंग टू द बायोलॉजी. और बायोलॉजी में क्या होता है कि दीज चैप्टर्स आर यूज टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो हमने क्या है, फर्स्ट वीडियोज़ में हमने स्टडीज़ किया था हार्ट के बारे में, आर्टरीज के बारे में, वेन के बारे में और कैपिलरीज के बारे में. तो हमने आपको बताया था कि यू हैव टू ट्राई टू prepare the structure of heart in your fair book. By this way you can understand कि what are the importance of parts of the heart और हार्ट का क्या इंपॉर्टेंस होगा. वैसे भी आप किसी को भी बता सकते हो कि हार्ट कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे बॉडी के लिए एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक टू गेट वेल. तो हमने ये सब सीखा था. फिर हमने ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी किया था कि ब्लड वेसल्स का क्या रोल होता है. फिर हमने स्टडी किया था कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरिटीज़. ठीक है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरिटीज़ के बारे में हमने स्टडी किया था कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है. फिर हमने ब्लड के बारे में स्टडी किया था और प्लाज्मा ब्लड सेल्स, जिसमें कि हमने ब्लड सेल्स में आपको एक्सप्लेन किया था कि रेड ब्लड सेल्स क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स क्या होता है. अब हम लोग आगे देखेंगे इस चैप्टर्स के अंदर कि जो ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न है, ब्लड का जो ट्रांसफ्यूज़न है वो क्या प्रोसेस है. ठीक है, तो ए बैडली इंजर्ड पर्सन मे लॉस ब्लड. जैसे कोई आदमी घायल हो गया तो बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी से ब्लड चला जाता है. ब्लड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. वैसे हमारे बॉडी में सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, पर ब्लड को इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है कि ब्लड अगर शरीर से ज़्यादा चला जाता है तो आपका डेथ हो सकता है. ए ब्लड लॉस ऑफ 40% मे कॉज डेथ. अगर किसी आदमी के शरीर से अगर 40% ब्लड चला जाता है, यानी एक आदमी के अंदर ब्लड जो है वो 3.5 लीटर्स होता है, अगर उसमें से 40% यानी कि 1.5 लीटर ब्लड अगर चला गया तो दैट मैन कैन डाई. द डॉक्टर मस्ट गिव द पेशेंट ब्लड डोनेटेड बाय एनी अदर पर्सन टू मेक अप फॉर द ब्लड लॉस. तो फिर डॉक्टर क्या करता है, किसी और आदमी का ब्लड लेके उसको ब्लड चढ़ाता है. दिस प्रोसीजर्स इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न. यानी किसी व्यक्ति से ब्लड लेके किसी व्यक्ति को ब्लड देना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न. डोनेटेड ब्लड इज स्टोर्ड इन ब्लड बैंक आफ्टर केयरफुल टेस्टिंग. इसलिए क्या होता है कि हमारे देश में बहुत जगह पे ब्लड बैंक बने हुए हैं और आपने देखा होगा कि गणपति के टाइम में या नवरात्रि के टाइम में there is a campaign is also running in our city where we will see the blood bank van. और ये जो ब्लड वैन का वैन होता है वो लोग क्या करते हैं, वो एक बोर्ड लगाते हैं कि जिसको भी ब्लड देना वो दें. तो डॉक्टर एंड नर्सेज व्हाट दे डू, दे आर टेकिंग द ब्लड एंड दे आइडेंटिफाई, फर्स्ट दे आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप. हमारे बॉडी के अंदर सब आदमी के अंदर अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डी पॉजिटिव. तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है, देर आर 4 काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप्स नोन एज, मेनली 4 काइंड ऑफ ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ. तो डिफरेंट पर्सनस हैव डिफरेंट ब्लड ग्रुप. हर आदमी का अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है. तो डॉक्टर्स क्या करता है, दे आइडेंटिफाई फर्स्ट ब्लड ग्रुप, उसके बाद वो उसको एक पर्टिकुलर थैले में रख के वो लोग स्टोर करते हैं. फिर क्या होता है ना, किसी पर्टिकुलर आदमी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो उसके लिए हमारे देश में हर जगह पे ब्लड बैंक बना हुआ है और एवरी हॉस्पिटल्स दे आर हैविंग ब्लड बैंक. तो वहाँ से फिर क्या है, उनको ब्लड अवेलेबल हो जाता है. दिस इज़ बिकॉज इफ़ ब्लड ऑफ अनमैच ग्रुप गेट मिक्स, अगर अनमैच ग्रुप का मिक्स हो गया, द आरबीसी स्टिक टुगेदर एंड इट कैन बी लीड टू डेथ.
तो क्या है कि अगर मान लो कि आपके बॉडी का ब्लड ग्रुप कुछ और है और आपको अगर कोई और ग्रुप का ब्लड आपके बॉडी में दे दिया गया तो आपका डेथ हो सकता है। तो जिस आदमी का ब्लड ग्रुप जो होता है और अगर वो बीमार होता है और इफ़ ही रिक्वायर्ड ब्लड तो उसी ग्रुप के ब्लड को दिया जाता है उसको, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं हार्ट बीट एंड पल्सेस। अब ये हार्ट बीट और पल्सेस क्या होता है और इसका क्या रोल होता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। अब हार्ट बीट एंड पल्सेस में कैसा होता है कि जब नॉर्मली आपने देखा होगा कि व्हेन यू गो टू द डॉक्टर तो वो डॉक्टर दे डू, वो क्या है, एस्थेथिस्कोप, जिसको आप आला बोलते हो, एस्थेथिस्कोप से वो लोग हमारा मेजरमेंट करते हैं। और क्या होता है, समटाइम्स डॉक्टर यूज टू टच योर हैंड ऑल्सो। तो हैंड में यहाँ पे जो है ना नस होता है जिसको आप टच करोगे तो यहाँ पे यू विल सी द वाइब्रेशन ऑफ योर वेन। तो व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इट बिकम्स स्मॉलर इन साइज, यानी हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि सिकुड़ता है तो वो साइज में छोटा हो जाता है। एंड पल्सेस द ब्लड इनटू मेन आर्टरी विथ ए ग्रेट फोर्स। जब ये छोटा होता है तो क्या करता है, ब्लड को ऐसे दबाता है और छोड़ देता है। तो हार्ट जो है वो जैसे शाम को 7 बजा तो सुबह 7 बजे तक 1 लाख टाइम्स वो पंप करता है, ऐसे 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 पंप करता रहता है। तो बाय डूइंग पंपिंग वो ब्लड को फोर्स के साथ ऐसे दबाता है और छोड़ता है, दबाता है और छोड़ता है। उससे क्या होता है, देखो यहाँ पे, देन द हार्ट रिलैक्स कम बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज, यानी कि जब वो ऐसे दबता है तो हार्ट रिलैक्स होता है, छोड़ता है तो ब्लड का फोर्स निकलता है। एंड गेट फिल्ड अप विद द ब्लड फ्रॉम pulmonary vein. In this way, the heart keeps on contracting and relaxing again and again to pump blood into the body continuously. One complete contraction and relaxation of the heart is called a heartbeat. इसी को हम लोग हार्ट बीट करते हैं। कई बार क्या होता है, हम लोग नहीं बोलते हैं किसी का हार्ट बीट बहुत तेज चल रहा है, मतलब किसी का एकदम स्लो हो गया है, किसी का कम हो गया, ठीक है। द एवरेज हार्ट बीट ऑफ ए एडल्ट पर्सन वाइल रेस्टिंग इज 70 to 80 पर मिनट, यानी कि कोई भी अगर ऐसा जो एडल्ट पर्सन है उसका हार्ट बीट जो है 70 to 80 पर मिनट होता है, यानी 1 मिनट में वो 70 से 80 बार ऐसे 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 होता है। जो मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया कि इट विल अराउंड 1 लाख टाइम्स इन ए 12 आवर्स। तो जैसे हम बर्थ लेते हैं तब से लेके जब तक हमारा डेथ नहीं हो जाता है तब तक ये हार्ट ऐसे 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 चलता रहता है। अगर आप किसी को बोलो कि चलो ये हार्ट को जो है ना हम थोड़ा देर बंद कर देते हैं, तो वो जैसे ही हार्ट को आप बंद करोगे ना आदमी मर जाएगा। इसलिए क्या होता है कि द हार्ट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड वी नीड टू केयर अबाउट आवर हार्ट। वी कैन फील आवर हार्ट बीट, इट विल प्लेस आवर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर चेस्ट। जैसे हमारा चेस्ट है, अगर हमको हार्ट बीट देखना हो कि हमारा हार्ट बीट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो हम अपना राइट हैंड जो है ना लेफ्ट साइड के चेस्ट पे रखेंगे और ऐसे दबाएंगे। या आपके घर में भाई बहन होंगे या कोई होगा तो आप एक दूसरे का ऐसे हाथ रख के देख सकते हो, वहाँ पे धक 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 होता रहता है, ठीक है। और छोटे बच्चों में तो ये ज़्यादा होता है। ए डॉक्टर लिसन टू आवर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ ए इंस्ट्रूमेंट कॉल थेथिस्कोप। ये जो थेथिस्कोप होता है इसे डॉक्टर जो है, आपने देखा होगा कि डॉक्टर आपको बोलते हैं जोर से सांस लो, तो क्या है वो पीछे आला लगा के देखता है कि आपका जो हार्ट बीट है वो हाउ इट्स रनिंग एंड हाउ इट्स वर्किंग, ठीक है। अब ये ऐसी एक्टिविटी है विच यू कैन डू इट और नॉट। द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फोर्स इनटू इट इज कॉल्ड पल्स। अब देखो क्या होता है, द एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी ईच टाइम द ब्लड इज फॉर्म इनटू इट इज कॉल्ड पल्स। ईच हार्ट बीट जनरेट्स 1 पल्स इन द आर्टरीज। एक बार जो हार्ट बीट होता है ना वो एक पल्स को जनरेट करता है। सो द पल्स रेट ऑफ ए पर्सन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। मोस्ट ऑफ आवर आर्टरीज लाई डीप इनसाइड आवर बॉडी एंड हेंस कैनॉट बी यूज टू फील द पल्सेस, बट एट some places in our body like the wrist, temple and side of the neck, जो अपना गर्दन है उसके साइड में भी जो नेक है, the arteries are close to the surface of skin and pass over bones, so we can feel the pulses at wrist, temple, यहाँ पे भी आपको ऐसा करोगे तो आपको लगेगा, and side of the neck by pressing the artery lightly with our finger tips। जैसे हाथ से आप थोड़ा दबा के रखोगे तो आपको यहाँ का जो नस है वो भी बताएगा, गले पे भी नस है वो भी बताता है,
ठीक है, तो ये एक्टिविटी है, आप कर सकते हो, यू कैन डू एट योर होम, राइट। तो अब हम देखते हैं द एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है। ये जो अभी तक हम लोग कर रहे थे वो था सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या है? ड्यूरिंग लाइफ एक्टिविटीज सच एज सेलुलर respiration, several chemical reactions take place in the body. These are known as metabolism. बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में होते रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. These chemical reactions produce waste product such as carbon dioxide, water, salt, urea and uric acid. A buildup of these waste is harmful to the body. The excretory organs remove these waste. The process of removal of metabolism waste from the body is known as excretion. Excretion in animals, अभी जानवरों में कैसे होता है वो देख लेते हैं. In lower animals such as amoeba, paramecium, hydra and spongia, there are no special excretory organs. इनके अंदर कोई जो excretory organs होते हैं वो नहीं होते हैं. Waste products such as amoeba, ammonia are excreted by the process of diffusion through the body surface. Larger animals have special organs for excretion such as tubular structure called Nephiridia. In earthworms and leeches, malpighians, tubulus in insect and kidney. In vertebrate, the main substances to be excreted as urea and uric acid. ठीक है. एक्स्ट्रा सॉल्ट विच आर नॉट नीडेड बाई आवर बॉडी. हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है कि जितने सॉल्ट की ज़रूरत है वो रहती है, बाकी जिस सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है वो हमारे बॉडी से निकल जाता है. फिर एक्स्ट्रा, इसमें क्या है, स्कैनिंग में थोड़ा सा कट गया लगता है, ठीक है. एक्स्ट्रा मीन्स एंड मिनरल, ठीक है. अनवांटेड मेडिसिन एंड एंटीबायोटिक. अब जैसे हम लोग कई बार क्या होता है ना कि बीमार होते हैं तो वी गो फॉर द मेडिसिन, तो कोई भी अनवांटेड चीज़ जो होता है ना वो हमारा यूरिनल से बाहर निकल जाता है. अब देखो यहाँ पे एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस, ये ह्यूमंस में एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स बना हुआ है, जिसमें देखो किडनी है ना, यूट्रस है और ब्लेडर है और यूथरा है. तो एक्सक्रेशन इन ह्यूमन इज कैरिड आउट मेनली बाय एक्सक्रेटरी सिस्टम. द एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, 2 यूट्रस, ए ब्लेडर एंड ए urethra. The kidneys are bean-shaped organs towards the back of the body just above the wrist. Every person has 2 kidneys. The decomposition of unused food protein in the liver produces urea as waste. This urea goes into blood. The blood in our body is constantly passing through our kidneys. अब देखो किडनी जो है, these are the organs comes in एक्सक्रेटरी सिस्टम इन आवर ह्यूमन बींग्स, ठीक है. अब द फंक्शन ऑफ किडनीज इज टू फिल्टर द ब्लड टू रिमूव यूरिया. अब किडनी का काम क्या होता है, जो हमारे ब्लड में जो यूरिया है, यूरिया इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. ईच किडनी कंटेन्स 1000 ऑफ टीनी फिल्टर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स. नेफ्रॉन्स जो होता है वो हमारे किडनी के अंदर थाउजेंड्स होते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, वो फिल्टर्ड का काम करते हैं. व्हेन द ब्लड कंटेनिंग यूरिया एंड अदर वेस्ट सॉल्ट पास थ्रू नेफ्रॉन्स इन द किडनी, द नेफ्रॉन्स फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव यूरिया एंड अदर अनवांटेड सॉल्ट फ्रॉम इट. जब ब्लड हमारे किडनी से पास करता है तो किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं उनका काम होता है कि वो जो चीज़ हार्मफुल है हमारे ब्लड में, जैसे कि ज़्यादा सॉल्ट है या जैसे यूरिया है या ऐसी चीज़ विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी, उसको वो फिल्टर करते हैं. इसलिए हम लोग को बोला जाता है कि हम ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा चीनी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मसाला नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस इंटायर लोड कम्स ऑन द किडनी. तो किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन्स. अब देखो नेफ्रॉन्स का ये फोटोग्राफ्स बना हुआ है. दिस इज टू मच कॉम्प्लिकेटेड बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है. तो नेफ्रॉन्स फिल्टर द ब्लड एंड रिमूव यूरिया एंड अदर अनवांटेड सॉल्ट फ्रॉम इट. द लिक्विड लेफ्ट इन द किडनीज इज ए येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन, और वहाँ से हमारा यूरिन का मैन्युफैक्चरिंग होता है आफ्टर किडनी.
विच कंटेन्स यूरिया, अदर वेस्ट, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर, जो वाटर बॉडी में ज़रूरत नहीं है। जैसे आप 7 to 7.5 लीटर वाटर बोला जाता है, 7 लीटर्स एवरी डे फॉर द एडल्ट हैज़ टू ड्रिंक। तो क्या होता है, सारा पानी तो हमारे बॉडी में नहीं यूज़ होता है, तो कुछ वाटर्स जो है ना एज ए यूरिनल हमारे बॉडी से निकल जाता है। तो वो जो प्रोसेस होता है, द फिल्ट्रेशन प्रोसेस विच इज़ हैपनिंग इन आवर बॉडी, दैट इज़ बाय किडनी ओनली। और वो क्या है, नेफ्रॉन से होता है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ किडनी। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे मैंने हार्ट की बात की आपसे, तो अदर वेस्ट, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर, द यूरिन फॉर्म्ड इन किडनीज गोज इनटू द ब्लैडर थ्रू द ट्यूब कॉल्ड यूथरा। यूथरा जो होता है ना, यूथर, URETERS, यूथरस। यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर विच इज ए काइंड ऑफ बैग। ब्लैडर इज ऑल्सो कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, उसको बोलते हैं। एक ब्लैडर होता है, एक थैली होती है जहाँ पे कि पेशाब जमा हो जाता है। द यूरिन कलेक्टेड इन ब्लैडर इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू द ओपनिंग एट द एंड ऑफ ट्यूब कॉल्ड यूथरा। जो यूथरा होता है वो एक ट्यूब होता है जो कि ब्लैडर से अटैच होता है। ठीक है। यूरिन इज ए येलोइश लिक्विड विच कंटेन्स ऑफ 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्ट, सॉल्ट एंड 95% वाटर होता है। एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस आउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। कोई अगर एडल्ट है तो वो 1.8 लीटर यूरिन 24 आवर्स में वो एग्जर्ट्स करता है। तो हमको वाई डॉक्टर्स यूज टू सजेस्ट अस कि आप ज़्यादा पानी पीजिए। वाई? बिकॉज हमारा जो ब्लड है वो प्योरीफाइड होता रहेगा और ब्लड बनता रहेगा बॉडी के अंदर एंड विल बी क्योर। एन एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन टेल्स ए लॉट अबाउट वेदर वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी आर फंक्शनिंग नॉर्मली और नॉट। अगर देखो डॉक्टर क्या करते हैं, हमको ब्लड टेस्ट कराते हैं और यूरिन टेस्ट कराते हैं। बाय द हेल्प ऑफ यूरिन टेस्ट दे कम टू नो कि विच फंक्शन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। बिकॉज यूरिन से क्या होता है कि यूरिन में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो बाय टेस्ट डॉक्टर्स कैन एग्जामिन कि हमारे बॉडी में सॉल्ट ज़्यादा हो गया या वेस्ट मटेरियल कुछ ज़्यादा हो गया या कोई फंक्शंस काम, जैसे मान लो किडनी काम करना कम कर देगा, यानी उसका जो नेफ्रॉन्स है वो काम करने बंद कर देंगे, तो क्या होगा, द क्वालिटीज़ ऑफ यूरिन विल बी चेंज। तो डॉक्टर उससे वो चेक कर लेता है। तो आप कभी देखिएगा किसी का यूरिन टेस्ट का जो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट, यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट, तो आपको उसमें क्लियरली मालूम पड़ेगा कि व्हाट आर द थिंग्स एंड व्हाट आर द इन्फेक्शंस इज देयर इन द यूरिन। ठीक है ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है फ्रॉम द, जैसे मान लो कि कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो अगर आप उसका यूरिन टेस्ट होता है या ब्लड टेस्ट होता है तो इमिडिएटली पता चल जाता है कि वेदर दैट पेशेंट इज सफरिंग विद डायबिटीज़ और नॉट। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टू थिंग्स आर इन आवर बॉडी। बाय टेस्टिंग ऑफ दीज टू डॉक्टर्स कैन आइडेंटिफाई कि बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, हम आर्टिफिशियल किडनी के बारे में समझते हैं। एक्चुअली द गॉड हैज़ गिवन अस द किडनी, बट कि कुछ लोगों का किडनी फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ इल हैबिट्स। ठीक है, तो उस इल हैबिट्स की वजह से अगर किडनी फेल होता है तो अब हम लोग देखते हैं कैसा होता है ये आर्टिफिशियल किडनी। ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हैज़ 2 किडनी which work with same efficiency. If one kidney is damaged, then the other kidney is sufficient for excretory needs, but failure of both kidneys would lead to death. हमारे बॉडी में 2 किडनी होता है, अगर एक किडनी खराब हो गया तो इंसान जिंदा रह सकता है, अगर दोनों ही किडनी खराब हो गए तो आदमी मर सकता है। The reason being that due to the result of kidney failure, the waste product start accumulating in the body, such as person cannot survive unless their blood is filtered periodically through an artificial kidney. This process is called dialysis. In dialysis, the patient blood is taken from the radical artery through the medicine which, जैसे आपने कई बार सुना होगा कि किसी को ब्लड कैंसर हो गया, तो ब्लड कैंसर अगर होता है तो देन डॉक्टर यूज टू सजेस्ट फॉर डायलिसिस। डायलिसिस इज ए प्रोसेस वेयर बॉडी का पूरा ब्लड, इंटायर ब्लड, डॉक्टर्स जो है इंटायर ब्लड वो वन साइड से उसको निकालता है और अदर साइड से फ्रेश ब्लड उसके बॉडी में डालता है। आफ्टरवर्ड द पेशेंट हैज़ टू गो फॉर रेगुलर चेकअप आफ्टर एवरी 6 मंथ, बिकॉज अगर वो कैंसर का कीड़ा उसके ब्लड में थोड़ा सा भी रह गया होगा
तो अगेन जो प्योर ब्लड उसके बॉडी में गया है, दैट ब्लड हैज़ टू बी अफेक्टेड। तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हम कैसे अपने बॉडी को फिट रखें एंड हाउ टू कीप आवर हेल्थ मेंटेन। ठीक है, तो ये एक डायग्राम बना हुआ है, आप इसको देख सकते हो। ये डायग्राम के अंदर ये क्या चीज़ है, जैसे कि ब्लड को लिया जाता है और हाउ इट इज़ बीइंग चेक्ड। तो ये आर्टिफिशियली किडनीज का था। अब हम इसके बाद देखते हैं ठीक है। तो अभी हम जो ये चैप्टर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली 3 पार्ट्स होंगे। तो दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट आपको मिल चुका है, ये सेकेंड पार्ट है। और रिप्रोडक्शन इन प्लांट का लास्ट का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, तो विच ऑल्सो आई विल प्रिपेयर एंड सेंड टू यू। बट आपका कैसा है कि यू हैव टू स्टडी ऑन ए रेगुलर बेसिस एट होम। आपको कोई डाउट होता है तो यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सअप मी, बिकॉज क्या है ना कि साइंस में थोड़ा सा आपको टर्मिनोलॉजी जो है वो टफ है एंड यू नीड टू लर्न। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं। आज हमने जो स्टडी किया मैं आपको बता दूं, वी हैव स्टडीड अबाउट आर्टिफिशियल किडनी। हम लोगों ने किडनी के बारे में बहुत अच्छे से देखा, निफ्रॉन के बारे में। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज नेफ्रॉन के थ्रू ही हमारा ब्लड जो है ना वो फिल्टर्ड होता है। ठीक है ना, आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा वीडियो कम कम का बना रहा हूँ, बिकॉज आपके ऊपर थोड़ा सा लोड ज़्यादा नहीं आना चाहिए। बट जितना आपको वीडियो में कंटेंट आता है उतना आप ज़रूर स्टडी करो, उसको एक नहीं 2 बार 3 बार रीड करो। वीडियो समझ में नहीं आया दोबारा देखो, रफ नोट लेकर के जो खास मेन चीज़ें हैं उनको लिखो और याद करो। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो, फिर हमने आपको एक्सक्रीशन एनिमल्स में कैसे होता है, फिर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने बताया, फिर पल्सेस के बारे में बताया, फिर ब्लड ग्रुप्स के बारे में बताया, फिर वॉल्यूम 1 में हमने आपको बताया हाउ टू मेज़र एंड हाउ द ब्लड इज़ फंक्शनिंग इन आवर बॉडी। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।